दर्शकों, सबसे पहले तो ये जो आस्तीन के सांप यहां भारत में रहने वाले इन घुसपैठियों की, इन पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की जो मदद करते हैं, उनकी कमर टूटनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी ताकतें जो गजवाए हिंद दारुल इस्लाम के नाम पर यहां इस्लामिक कंट्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर यह गजवाए हिंद नहीं होगा, यह दारुल इस्लाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अरे कोई बताइए, ये पढ़े लिखे डॉक्टर लाखों कमारे महीने में इनके ऊपर जुल्म कैसे हो सकता है? रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। तो पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। ये नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी यहां हिंदुस्तान में चलेगी? दिल्ली धमाके के बाद जिस अंदरूनी खतरे की बात सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी, वही खतरा लखनऊ के बीचों बीच पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने एक ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जो देश की सुरक्षा के लिए टाइम बम बन चुका था। आधार, पैन, वोटर आईडी सब फर्जी। यूपी एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बात साफ कर दी है कि खतरा बॉर्डर से नहीं, फर्जी पहचान के पीछे छुपकर आपके शहर तक आ चुका है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि दिल्ली धमाके के बाद भारत के दुश्मनों को भेजा गया सबसे बड़ा संदेश है। यूपी की राजधानी लखनऊ में छुपा एक फर्जी रैकेट ध्वस्त हो गया। बाबा की एटीएस ने साफ कर दिया कि अब कोई भी छुपकर नहीं बचेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऐसी कार्रवाई जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या फर्जी पहचान के जरिए देश के भीतर घुसपैठ का नेटवर्क अब राजधानी तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला फर्जी भारतीय पहचान पत्र के आधार पर सालों से यहां रह रही थी। जांच में सामने आया है कि महिला अपनी असली पहचान छुपाकर निर्मला देवी बनकर रह रही थी। उसने भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आधार, पैन, वोटर आईडी, आय और निवास प्रमाण पत्र समेत अनेक दस्तावेज बनवा लिए थे। इस मामले में दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग देने वाले हरिओम आनंद को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। दरअसल बीते कई दिनों से एटीएस को इनपुट मिल रही थी कि भारत बांग्लादेश सीमा से बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से देश में घुसकर अलग अलग शहरों में रह रहे हैं और भारतीय दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं। संभावनाएं जताई गई कि इनमें से कई संदिग्ध तत्व देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने मुखबिर को एक्टिव किया था। इसी बीच एटीएस को इनपुट मिला कि दुबग्गा क्षेत्र में निर्मला देवी उर्फ जैस्मीन नाम की महिला रह रही है, जिसने एक भारतीय समीर नाम के व्यक्ति से शादी कर ली और फर्जी कागजात भी तैयार करवा लिए। निर्मला देवी का असली नाम निकला नरगिस अख्तर। इसी क्रम में 28 नवंबर को महिला और उसके पति समीर को हिरासत में लेकर एटीएस मुख्यालय ले जाया गया था, जहां उससे पूछताछ की गई थी। शुरुआती पूछताछ में महिला ने खुद की पहचान आशियाना निवासी निर्मला देवी बताया था। उसने अपने पिता का नाम शिव गुलाम बताया था। उसने मोबाइल में आधार कार्ड भी दिखाया था। वहीं जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उसके परिवार, मूल स्थान और जन्म विवरण से जुड़े सवाल पूछे गए तो वो टालमटोल करने लगी। पूछताछ के दौरान ही उसके मोबाइल की भी तलाशी ली गई। महिला के मोबाइल से कई बांग्लादेशी नंबर और बांग्ला भाषा में दस्तावेज भी मिले हैं। यह सब मिलने के बाद पूछताछ में महिला ने सच्चाई बताई। महिला ने कबूला कि उसका असली नाम नरगिस अख्तर है।
वो बांग्लादेश के जलोकाटी जिले के बाउकाटी सदर क्षेत्र के नाबे गांव की रहने वाली है। उसने बताया कि लगभग 10 साल पहले वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा समाप्त होने पर वापस नहीं गई। आरोपी महिला नरगिस ने पूछताछ में बताया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात हरिओम आनंद से हुई थी। उसने बताया कि शादी के बाद उसने भारतीय दस्तावेज बनवाए थे, जिसमें आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आय निवास प्रमाण पत्र तक तैयार करवा लिए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया था। साथ ही गाड़ी खरीदी और वित्तीय लेन देन भी किया गया। बाद में महिला ने समीर नाम के व्यक्ति से शादी की और उसके साथ रह रही थी। इनके पास से 3 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड, 3 पासबुक, 4 चेकबुक, 4 डेबिट कार्ड, 2 गाड़ियां, उनकी आरसी, पासपोर्ट, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियां, 3 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, राशन कार्ड, अन्य पहचान पत्र और स्मार्टफोन में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी मिली है। जांच में सामने आया कि उसके बैंक खातों में नॉमिनी के रूप में हरिओम आनंद का नाम दर्ज था और उसके मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक थे। वहीं हरिओम आनंद ने स्वीकार किया कि उसने सिर्फ नरगिस के ही नहीं बल्कि कई अन्य बांग्लादेशी महिलाओं के भी भारतीय प्रमाण पत्र तैयार कराए हैं। यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय होने की इसकी आशंका है, जिसकी जांच आगे बढ़ाई जा चुकी है। बताया जा रहा है इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। दर्शकों, सबसे पहले तो ये जो आस्तीन के सांप यहां भारत में रहने वाले इन घुसपैठियों की, इन पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की जो मदद करते हैं, उनकी कमर टूटनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता देश का क्या होगा क्या नहीं होगा। कितनी बार कह लें, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं, ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं यहां गरीब जनता के हकों पर डकैती डालते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी फौज, मौलवियों की फौज ऐसे लोगों को बचाने के लिए उतर रही है। दर्शकों, जो पढ़े लिखे डॉक्टर, फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले जाकर के फट जाते हैं, वो तो जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर वो आ गए, नहीं तो पता नहीं वो क्या करते। 6 दिसंबर आने वाली है, बाबरी विध्वंस। कुछ लोग तो कह रहे हैं, बंगाल वाला वो विधायक टीएमसी का, वो कह रहा है हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे उस दिन। ऐसे ऐसे लोग हैं, इसी धरती पर रहते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर, और ये ऐसे आस्तीन के सांपों जैसी ये गतिविधियां करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस देश के बड़े बड़े नेता एसआईआर को लेकर के देखिए किस तरीके से उन्होंने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। संसद में हंगामा, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। किसको बचा रहे हैं? इन घुसपैठियों को। दर्शकों, ये घुसपैठिए नहीं बचेंगे। और ये देखिए जो लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स में, फर्जी नाम और पहचान, लखनऊ में रह रही बांग्लादेशी महिला को एटीएस ने दबोचा, नकली दस्तावेज बरामद। ये देखिए ना, निर्मला निकली नरगिस, लखनऊ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला 8 साल से पति संग हिंदू बनकर रह रही थी। यह नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी यहां हिंदुस्तान में चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? कल ही कहा उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, धर्मांतरण और नशे के माध्यम से फिर प्रहार करेंगे विदेशी, सतर्क रहना होगा। एक बार नहीं, अनेकों बार, कई बार योगी ये कह चुके हैं। ये बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। वो कौन लोग थे? यहां भारत में आकर के राज करके चले गए, लूट के चले गए, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। योगी तो ये कहते हैं, ये ब्रिटिश उपनिवेश की हर कोई बात करता है, यूरोपीय उपनिवेश की हर कोई बात करता है। ये राजनीतिक इस्लाम के बारे में क्यों बात नहीं की जाती? और ये राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो क्या है दर्शकों, कि एक तरफ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 कहते हैं, और एक तरफ ऐसी ताकतें जो गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम के नाम पर यहां इस्लामिक कंट्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इसी हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता शासन में कौन है, कैसे कार्रवाई होती है।
दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रही योगी। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं ये लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, और वो कहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं तालिबानी व्यवस्था दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। और योगी ये कहते हैं ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, ये जो डॉक्टरों की फौज, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जो पकड़ी गई है, यूपी एटीएस एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी, देश भर में 8 जगहों पर मारा छापा। ये देखिए ये तस्वीरें वहीं की। ये सुबह सुबह लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 8 जगह छापे, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जहां जहां आशंका है कि इनके गिरोह के सदस्य मिल सकते हैं, वहां वहां जा रही है एनआईए, वहां वहां कार्रवाई कर रही है एटीएस। ये देखिए ना, एनआईए ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर छापा मारा। घर वालों से हो रही है पूछताछ। घर वालों से पूछा जा रहा है भैया इन पर क्या आप निगरानी नहीं रखते थे? ये लोग किनसे मिलते थे, क्या कर रहे हैं, और कौन कौन लोग हैं जो ऐसे आस्तीन के सांप हैं, छुपे हुए हैं, सबको पकड़ा जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के घर लखनऊ में एनआईए की छापेमारी, भाई पिता से पूछताछ हो रही है, कार्रवाई होगी। और दर्शकों, इसलिए योगी ये कहते हैं आज भी कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। योगी कहते हैं हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो वंदे मातरम का विरोध करता है वो भारत माता का विरोध कर रहा है। और योगी ये कहते हैं इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। तो पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, ये मौलाना इनकी भी एक फौज है, ये मौलवियों की भी एक फौज है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए उतर रहे हैं ये लोग। यहां पढ़े लिखे राजनेता भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, जो कहते हैं जुल्म की कोख से आतंकवाद जन्म लेता है। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो कहते हैं औरंगजेब महान शासक था। योगी इनके बारे में कहते हैं उस कमबख्त को भेजो एक बार उत्तर प्रदेश में, उसका इलाज कैसे होगा हम बताते हैं। और एक मौलाना और था अभी बरेली में कुछ दिन पहले, वो भी भूल गया था। वो भी ये कह रहा था आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है।
उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने उसको याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, क्योंकि वह भूल गया था, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आज कहां है? आज जेल में है। और भी ये कई मौलवियों की फौज तैयार हो रही है दर्शकों, जो इसी तरह की बकवास लगातार कर रहे हैं। उनको बचाने की बात करते हो, कह रहे हैं जुल्म हो रहा है उन पर। अरे कोई बताइए, ये पढ़े लिखे डॉक्टर लाखों कमा रहे महीने में, इनके ऊपर जुल्म कैसे हो सकता है? ये कहते हैं अमेरिका में वहां का मेयर मुसलमान बन सकता है, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर, वाइस चांसलर नहीं बन सकता कोई मुसलमान। अरे कौन बनने के लिए मना करता है? लेकिन ऐसे देश विरोधी कृत्य करोगे तो फिर क्या होगा? आरती लेकर के आपकी पूजा करेंगे। यह समझने वाली बात है दर्शकों। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मूर्ख बनाते हैं। एक पूरे समाज को ये लोग भ्रमित करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वहां बरेली में क्या हुआ था? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर, पत्थर, क्या करना चाहते थे? यही तो योगी कहते हैं इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन ये लोग अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। सुनिए योगी ने क्या कहा था। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। तो दर्शकों, एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, बाबा की एटीएस भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये आस्तीन के सांप ये बचेंगे नहीं। और ये जितने भी घुसपैठिए, देखे ना वहां बांग्लादेश में किस तरीके से क्या वहां होता है, वहां हिंदुओं के साथ में क्या होता है, क्या हुआ था बीते दिनों, कोई बोलने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान में क्या होता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहां कुछ लोगों को बड़ी फिक्र इस बात की करनी होती है कि यहां के मुसलमान खतरे में हैं। जिस देश में उनकी आबादी से ज्यादा लोग वहां पर ये शासकीय जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा रहे हैं, वहां मुसलमान खतरे में हैं। आप मुझे बताइए कौन मना करता है पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करने का? इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए किसी ने मना किया? लेकिन पढ़ लिख कर भी अगर आप डॉक्टर बन के भी फट जा रहे हैं तो उस मानसिकता का इलाज क्या है? उस कट्टरपंथी मानसिकता का इलाज क्या है? किसके पास है? दर्शकों, उसका इलाज उन्हीं लोगों के पास में है जिनके वो संपर्क में है। उन्हीं लोगों को समझाने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता है आप गलत काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सड़कों पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाथों में पत्थर लेकर के पत्थरबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 2047 किसको पता है किसकी सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री रहेगा? किसको पता है उत्तर प्रदेश में 2047 में किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा? लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस देश की जनता के लिए प्रयास कर रहे हैं। और दर्शकों, इस बात को समझिएगा, हिंदुस्तान की धरती पर यह गजवाए हिंद नहीं होगा, यह दारुल इस्लाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस देश को तोड़ने का प्रयास कब से हो रहा है। वही तो योगी कहते हैं, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन वो पहचान का संकट आज के देश के युवाओं पर नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश का जेनजी, देखे ना उसको लेकर के क्या कुछ ये विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं, संविधान बचाएगा, देश का जेनजी सड़कों पर उतरेगा, आपका खून कब खोलेगा। राहुल गांधी जब भी मीडिया वाले उनसे बात करते हैं एक ही बात कहेंगे, मैं तो केवल इस देश के जेनजी को बता रहा हूं, मुझे तो केवल इस देश के जेनजी को आगाह करना है, क्योंकि इनकी चाहत यही है जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, म्यांमार में हुआ, ये लोग वही करना चाहते हैं हिंदुस्तान की धरती पर। लेकिन कम से कम अपने इतिहास से सीखना चाहिए।
दर्शकों, इतिहास से सीखोगे तो फिर आपका भविष्य कैसा होगा उसकी तुलना आप कर सकते हैं। सब कुछ जनता जनार्दन को तय करना है और यही तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। संसद शुरू हो रही है, इनकी ड्रामेबाजी एसआईआर को लेकर के हो रही है। वो कह रहे हैं कौन मना करता है आपको, जाइए ना जनता के पास में, मुद्दे लेकर के जाइए ना। लेकिन जनता आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है और यहां आकर के ड्रामेबाजी करेंगे। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं ये ड्रामा दिखाने का समय नहीं है, ये कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का समय है। नहीं समझ में आ रही है बात तो फिर वही होगा जो बिहार में हुआ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।